हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड इस बीच काफी सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आ गए हैं। सो आपको अच्छा मोटिवेशन मिल रहा होगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, आपको हर एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से देके आना है। जब आप अच्छे से देकर आएंगे उसके बाद आप सोचिए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। बट अपना 100% दीजिए किसी भी एग्जामिनेशन में। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर कर सकते हैं। हमें मेल पे काफी सारे क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये वाला टॉपिक कवर कर दीजिए, सर वो वाला टॉपिक कवर कर दीजिए। दोस्तों, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जामिनेशन पैटर्न, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसमें हम ये कोशिश करेंगे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपने जिस भी टॉपिक को कवर करने के लिए कहा है, हम वो सारे कुछ उसमें कवर कर सके। तो आपकी कोई भी क्वेरी है आप भेज सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, आपको अपनी एनालिसिस पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मिलेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो सबसे पहले आपको बताना है विच स्टेट हैज द फर्स्ट रैंक इन द हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन में सबसे पहला रैंक किसका है? सो दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डेटा पुराना नया देखेंगे तो हमको बहुत सारी गड़बड़ होती है। ये जो डेटा है ये 2019 और 20 का है। अगेन सोर्स वही है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020, जो कि लेटेस्ट है अभी के लिए। उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट रैंक होल्डर इन द टोटल हनी प्रोडक्शन। अगर आप गूगल देखोगे तो आपको कुछ और स्टेट्स भी मिल सकते हैं, बट ये सबसे एग्जैक्ट सब डेटा है जिसके बेसिस पे हम अपना आंसर कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द फर्स्ट रैंक इन द पोटैटो प्रोडक्शन। आपको पता है टोमेटो, पोटैटो और अनियन, ये तीन मेजर वैल्यूड क्रॉप है। तो ये एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2020 एंड 21, जो कि जुलाई के मंथ में आया था, उसके अकॉर्डिंग पोटैटो कि कौन सा स्टेट में सबसे नंबर वन रैंक है। और ये लास्ट ईयर भी यही डेटा था, अगर आप एग्रीकल्चर स्टेट्स में देखेंगे वहां भी यही डेटा था। तो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। सो अगेन इसका करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं, पोटैटो प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश था। बाकी फ्रूट्स का तो हमने डिस्कस कर लिया था एग्रीकल्चर डेटा वाली वीडियो में। आप एग्रीकल्चर डेटा वाली वीडियो जरूर देखें एंड उसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ इसका भी आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, तो आप जरूर उसको डाउनलोड करें। हमारे एग्री भी टेलीग्राम चैनल में भी इसका लिंक हम प्रोवाइड करते रहते हैं, सो दैट कि आपको इजी रहे रिवाइज करने में। तो ये जो स्टेट्स हैं, टॉप मोस्ट स्टेट्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको कोई ध्यान रखना है। देन विच स्टेट हैज द फर्स्ट रैंक इन द लूज फ्लावर प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट। तो जैसे आपको पता है, ये फ्लावर एक लूज फ्लावर होता है, कट फ्लावर होता है, जिसमें स्टिक होती है, वो कट फ्लावर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि किस कौन सा लूज फ्लावर की कैटेगरी में सबसे फर्स्ट है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इट इज तमिलनाडु। लूज फ्लावर की कैटेगरी में तमिलनाडु रैंक वन करता है, जबकि कट फ्लावर की अगर हम अगेन बात करेंगे तो अगेन उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट। उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं कि काफी सारी चीजों में नंबर वन है, क्योंकि तो एरिया इतना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि काफी प्रोडक्टिव है। हमारा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसके जो दो रीजन है, जो अपर गैंगेटिक प्लेन और मिडिल गैंगेटिक प्लेन, दोनों उत्तर प्रदेश में लाई करते हैं। तो ये काफी एक फर्टाइल बेल्ट है इंडिया की, जिसमें सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। एक ही क्वेश्चन आता है, ये इस साल तो नहीं, इससे पहले 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड में। विच अमंग इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है काफी सारा। अगर ये सारे दे दी जाए कैटेगरी, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में भी थोड़ा सा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अदरवाइज अगर आप ये सारी चीज देखेंगे तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है। मैं आपको इसको इस टेबल के थ्रू दिखाता हूँ। ऑल्दो ये 2019-20 का थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 2000 अभी मैं इसके बाद आपको 20 और 21 के अकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। पहले ही मैं वो ही वाला दिखाता हूँ जो अभी लेटेस्ट है 2020-21 के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे तो टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन सब ज्यादा होता है, देन फ्रूट प्रोडक्शन, देन टोटल प्लांटेशन, टोटल स्पाइसेस, टोटल फ्लावर्स। और जो सबसे जो इसमें रह गया वो है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल, तो वो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि आप देखोगे रेंज अगेन उसकी प्रोडक्शन की बहुत कम होती है। इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आप वेजिटेबल, देन फ्रूट, देन प्लांटेशन, फ्लावर्स, स्पाइसेस एंड देन एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट, ये सीक्वेंस रहता है दोनों में। ये सीक्वेंस आपको देखना है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज द फ्रेट सब्सिडी अंडर द ऑपरेशन ग्रीन्स
कन्वर्जेंस विद द किसान रेल एंड कृषि उड़ान। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सब्सिडी वाला कंपोनेंट है और जो जिसमें कि किसान रेल और किसान उड़ान को कन्वर्ज किया गया, उसमें क्या सब्सिडी रेट है। तो सब्सिडी रेट मतलब वो फ्रेट चार्जेस पे दिए जाते हैं, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसका कितना परसेंट। तो ऑप्शन है 25, 30, 50, 75 एंड 100। तो इसका सही आंसर है 50% ऑफ द फ्रेट चार्जेस एंड इट इज अगेन ऑपरेशन ग्रीन। स्टॉप टू टोटल में जब नया दोबारा से लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था, रिलॉन्च किया गया था स्कीम को आत्मनिर्भर भारत के अंदर, तो ये दोनों कृषि उड़ान और कृषि रेल चलाई गई थी, जिसमें 50% ऑफ फ्रेट चार्जेस के दिए गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर द बैम्बू प्रोडक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो खैर बैम्बू से रिलेटेड है। ऑप्शन है नेशनल बैम्बू मिशन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो इसमें क्या करेक्ट आपसे पूछा है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। जो ये ग्रीन गोल्ड कलेक्शन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट प्लेस का और साथ ही साथ नेशनल बैम्बू मिशन का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो नेशनल बैम्बू मिशन का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सो दैट कि वो जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑनलाइन सेल कर सके, परचेज कर सके। देन आप देखते हैं कि एमआईडीएच जैसे एग्रीकल्चर में है नमसा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर के लिए है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसमें भी सब कंपोनेंट है, तो इसमें पूछा गया कौन सा इसका कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन है आपके पास हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, दूसरा है नेशनल बैम्बू मिशन, तीसरा है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और फिफ्थ फोर्थ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सब स्कीम नहीं है। द करेक्ट आंसर इज नेशनल बैम्बू मिशन, क्योंकि नेशनल बैम्बू मिशन एमआईडीएच के अंदर नहीं आता है, नेशनल बैम्बू मिशन का अलग से है। तो आप देख सकते हैं एमआईडीएच को जब आप देखेंगे इसकी साइट पे, तो उसकी 5 सब स्कीम्स हैं, एनएचएम और Horticulture Mission for the Northeast and Himalayan State, National Horticulture Board, Coconut Development Board, and Central Institute of Horticulture. Okay, the next question है, which one of the following chemical is used to preserve tomato ketchup? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि टोमेटो केचप या फिर सॉस, जूस, जैम्स, इन सबको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि कई बार हमको ये सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट में डाउट हो जाता है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हम सोडियम बेंजोएट कब यूज करते हैं और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट KMS है जो हम उसको कब यूज करते हैं, और बाकी ये ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमको केवल पूछा है कि टोमेटो केचप को हमको प्रिजर्व करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे। सो बेसिकली आप देखेंगे कि डिलीशियस टोमेटो सॉस को अगर हमको प्रिजर्व करना होता है तो हम सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं, हम KMS यूज नहीं करते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है KMS हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। देन कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमर्शियल प्रोपगेशन यहाँ पे पूछा कि कोकोनट का हम किसके थ्रू करते हैं, बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर ये क्वेश्चन आया कि मैंगो का कमर्शियल प्रोपगेशन किसके थ्रू करते हैं, वहां पे ग्राफ्टिंग एंड दूसरा हमारा इनार्चिंग दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप कौन सा टिक करेंगे और क्यों करेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो, क्योंकि इससे डाउट होता है कई बार जब अगर दोनों ऑप्शन आते हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे कि मैंगो के लिए कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो है सीड्स। तो कोकोनट्स को हम सीड्स के थ्रू प्रोपगेट। The next question is which one of the following is a non-climacteric fruit? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि which one of the following is non-climacteric। non-climacteric और climacteric क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो कि हार्वेस्टिंग के बाद भी राइपनिंग होती है, जिनमें उनको हम क्लाइमेक्टेरिक बोलते हैं, और जिनमें हार्वेस्टिंग के बाद राइपनिंग नहीं होती है उनको हम नॉन क्लाइमेक्टेरिक बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, पपाया या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नॉन क्लाइमेक्टेरिक कौन सा है। नॉन क्लाइमेक्टेरिक मतलब जिसमें कि हार्वेस्टिंग के बाद राइपनिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आप ये देख सकते हैं कि ग्रेप्स यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच नहीं कर रहा है। बाकी मैंगो, बनाना, पपाया, इनमें सभी में हार्वेस्टिंग के बाद भी राइपनिंग होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वेस्टिंग और बेस्ट पिक इन टी इज रेफर्ड एज। हार्वेस्टिंग और बेस्ट पिक मतलब जो टी है उसको किस स्टेज में हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक बार पहले भी ये पूछा गया है IBPS AFO एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। सो टू हाफ एंड अ बर्ड स्टेज, तो ये टू हाफ एंड टू लीव्स एंड अ बर्ड स्टेज ये बेस्ट स्टेज होती है जिसमें हम पिकिंग करते हैं। देन सिंधु इज अ क्रॉस ऑफ, सिंधु इज अ वेरी फेमस वेराइटी ऑफ मैंगो, ये किसकी क्रॉस है, ये पूछा गया। ऑप्शन है नीलम दशहरी, दशहरी इंटू नीलम, नीलम इंटू अल्फांसो, अल्फांसो इंटू नीलम, रत्ना इंटू अल्फांसो। सो दिस वन इज द करेक्ट। एंड आपको ये जो हमारी क्रॉस वैरायटीज हैं इसमें मैंगो के स्पेसिफिकली, तो ये आपको पता होनी चाहिए, काफी सारी आप लोग को याद भी होंगी। देन अगेन मैरीगोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्योंकि ये अभी हमने स्टार्टिंग में डेटा वाइज भी क्वेश्चन लिया था, कट फ्लावर और लूज फ्लावर। तो कट फ्लावर मैंने आपको वहां पे बताया था, कट फ्लावर वो होते हैं जिसमें स्टिक होती है, मतलब बहुत लंबी लेंथ होती है, बट जो लूज फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ हमारे पास फ्लावर पार्ट होता है। तो मैरीगोल्ड कम्स अंडर द लूज फ्लावर कैटेगरी, कट फ्लावर में ये नहीं आता है।
देन किन्नू मैंड्रिन इज अ क्रॉस बिटवीन, तो किन्नू किसका क्रॉस है, किंग इनटू, ये आपको बताना है। तो आप सभी को आई थिंक ये पता होगा, जो किन्नू मैंड्रिन है इट इज क्रॉस ऑफ किंग इनटू विलो लीफ, तो किंग इनटू विलो लीफ का ये क्रॉस है। बाकी ये देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो बाकी सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। देन विच वेजिटेबल हैज अ लॉन्ग स्टोरेज लाइफ, ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अनियन ही है ऐसा जिसकी स्टोरेज लाइफ ज्यादा है, चिली नहीं है। अगर यहाँ पे अनियन के साथ पोटैटो पूछा जाए तो आप किसकी ज्यादा बताएंगे स्टोरेज लाइफ, ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है, ये आप जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ग्रीनिंग इन पोटैटो, तो आपको सभी को पता है ग्रीनिंग ऑन पोटैटो क्यों होती है, क्लोरोफिल के एक्यूमुलेशन की वजह से, और क्लोरोफिल के एक्यूमुलेशन की वजह से उसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, दैट इज सोलेनिन। सोलेनेसी फैमिली का है, तो सोलेनिन उसमें कंपाउंड बनता है और वो काफी पॉइजनस होता है, और इसकी वजह से ग्रीनिंग होती है। जितने भी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं उसमें इसी वजह से ग्रीनिंग होती है। देन विच वेराइटी ऑफ द मैंगो इज सूटेबल फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है, ऑप्शंस आर अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली एंड सिंधु। तो आई होप कि सभी को पता होगा आम्रपाली इज द हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी। देन टिपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, टिपिंग किसमें की जाती है। देखिए ये जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, टिपिंग है, निपिंग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे स्पेशल वर्ड से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, इट इज कॉमनली डन इन टी। कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको इजी क्वेश्चंस को भी वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। देन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, सीपीआरआई कहाँ पे लोकेटेड है, तो आई होप कि सबको पता होगा, कुफरी, दैट इज इन शिमला, हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। सो दिस इज ऑल फॉर द हॉर्टिकल्चर क्वेश्चंस। आप लोग इसके साथ पढ़ ही रहे होंगे, आपके जो भी नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करते रहिए, आपने नोट जरूर बनाए होंगे, आप उनको रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप कोई भी नई चीज आप स्टार्ट ना करें, आप मैक्सिमम रिवीजन करें। जितना आप रिवाइज करेंगे, आपने जहां से भी जिस भी सोर्स से पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, दैट्स ऑल फॉर योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड। कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।